नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार में ERSS डायल 112 सेवा का आज 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 3 वर्षों में डायल 112 के माध्यम से अब तक प्रदेश भर के 40 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ERSS डायल 112 सेवा के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज बिहार के DGP विनय कुमार डायल 112 के कार्यालय पहुंचे और डायल 112 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर प्रतिदिन औसतन 15 मिनट रिस्पांस टाइम के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ERSS डायल 112 के पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बिहार के DGP विनय कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन 3 सालों में ERSS डायल 112 ने 40 लाख से अधिक नागरिकों को आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रतिदिन औसतन 15 मिनट रिस्पांस टाइम के साथ 6000 से अधिक नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की कि ERSS डायल 112 आपकी सेवा के लिए है, इसलिए किसी भी मामले का निपटारा करने डायल 112 की टीम जाती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें और उन पर हमला ना करें, क्योंकि यह आपकी सेवा के लिए है। ERSS डायल 112 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर बिहार के DGP विनय कुमार ने और क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। ERSS की जो जन केंद्रित प्रणाली है उसके 3 वर्ष पूरे हुए हैं। कल 6 जुलाई 2022 को इस सेवा को लोकार्पित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। मैं उस समय भी इसमें काफी बृहत रूप से जुड़ा हुआ था। इस सेवा को प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 400 वाहन क्रय किए गए थे। तो वाहनों के क्रय से संबंधित भी मैं ADG प्रोविजनिंग था तो काफी तेजी से उसकी कार्रवाई कराई थी। फिर कुछ दिन बाद मैं पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में था तो इस भवन का जीर्णोद्धार कार्यक्रम हो करके उसका लोकार्पण कराना था, तो उसमें भी मैं जुड़ा हुआ था। इसलिए प्रारंभ से ही मैं इस जन केंद्रित प्रणाली से जुड़ा रहा हूँ और आज हमें काफी हर्ष हो रहा है कि यह जो जन केंद्रित प्रणाली है, जन सेवा के दृष्टिकोण से जो सृजित प्रणाली है, यह काफी कारगर ढंग से काम कर रही है। और आज के डेट में प्रतिदिन लगभग 70,000 कॉल हमारे सिस्टम पे लैंड हो रहे हैं प्रतिदिन, और 70,000 कॉल्स में से लगभग 7,000 कॉल हमारी जो ERVs हैं, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स है, जिसकी संख्या 1833 है। 1283 हमारे 4 पहिया वाहन है और 550 हमारे मोटरसाइकिल बॉर्न ERVs है। तो ये 1833 वाहन पूरे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सेवारत है। और कॉल का जो समय है, रिस्पांस टाइम है, वो अभी घंटों से घट करके 15 मिनट के अंदर आ गया है, जो पूरे देश में तीसरे स्थान पे है कॉल के हिसाब से। तीसरा फास्टेस्ट रिस्पांस टाइम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 3 वर्षों के दौरान काफी प्रौढ़ता की स्थिति में आ गई है हमारी जो जन केंद्रित प्रणाली है, और इसमें बहुत सारी सेवाओं को ऐड किया गया है। और जब कोई पर्व त्योहार का अवसर रहता है तो जो 7,000 मामलों में हम लोग फिजिकली जा करके रिस्पॉन्स करते हैं, वो बढ़ करके 13,000, 14,000, 15,000 तक हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। जैसे अभी मुहर्रम का अवसर था तो इसमें हमारे, या होली के अवसर पर जो प्रतिदिन जितने हमारे ERVs रिस्पॉन्स करते हैं फिजिकली जाकर के, उसकी संख्या डबल हो जाती है। तो ये जन केंद्रित सेवा काफी कारगर ढंग से काम कर रही है, जनता को काफी इससे फायदा पहुंच रहा है। और 40 लाख लोगों को हम लोगों ने विगत 3 वर्षों के दौरान सेवा पहुंचाई है इस प्रणाली के माध्यम से। 40 लाख में से करीब 22 लाख जो कॉल्स हैं वो जनरल, मारपीट, भूमि विवाद और इस तरह के जो झड़प के मामले हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में 20 लाख से अधिक मामलों पे हम लोगों ने रिस्पांस दिया है, फिजिकल रिस्पांस दिया है। वहां पे जाकर के हम लोगों ने उसको निवारित किया है। और इसका संकेत हमें इससे मिलता है कि 3 वर्ष पहले पूरे राज्य में 10,000 से भी अधिक, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 दंगा के केस दर्ज होते थे पूरे राज्य में, जो घट करके अभी 2 से 3,000 पे हो गई है। करीब करीब 10,000 मामलों में कमी आई है जो दंगा के कांड दर्ज होते थे उसमें,
और इसमें हमारी ERSS प्रणाली का ERVs का बहुत ही महती योगदान है। जो हजारों लोग घायल होते, जिन 10,000 मामलों में उसको निवारित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसका एक आयाम यह भी है कि ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल है, इसमें 2-4 लोग ही रहते हैं और इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए हम प्लाटून के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स देना है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स के बाद फिर थाना की भूमिका और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सब घटना की संवेदनशीलता के अनुरूप वहां पर जाते हैं। लेकिन इसमें हमारी जनता से अनुरोध होगा कि यह आपकी सेवा के लिए है। आप जब आपात स्थिति में रहते हैं उस समय जाकर के इसको सेवा प्रदान करना है, घायल को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजवाना है और घटना को निवारित करना है। लेकिन इसमें जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं, दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पर हमारी एक गाड़ी पहुंचती है ERV की, और वो कभी कभी खुद हिंसा की चपेट में आ जाती है और छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे यह जाती है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगा। हम लोग अपेक्षा नहीं करेंगे। जब आपकी सेवा के लिए है तो जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, इस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करना इसके पदाधिकारियों के साथ ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए है। यदि वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि वाहन सेवा करना बंद कर देता है, तो इससे आप ही को घाटा होगा और वह वाहन काफी समय तक हम लोग तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसको देने में समय लगेगा, क्योंकि किसी और वाहन से हम इसको रिप्लेस नहीं कर। देखिए, जो झड़प की घटनाएं हुई है कई जगह, तो आपस में ही जो जुलूस वाले हैं, जैसे दरभंगा में भी हुआ कि दो ताजियां ही आपस में उलझ गए और हल्की फुल्की चोटें आई है। कटिहार में जो मंदिर के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था, तो करीब 70-80% लोग गुजर गए थे, लेकिन उसमें कुछ जो नौजुवक थे जो वहां पर कुछ तोड़फोड़ की घटना की है, उसके बाद पुलिस DMS भी स्वयं वहां पे जाकर के घटना को निवारित किया और कल रात में 4 बजे सभी जुलूसों को पहलाम किया गया। वहां पर भारी संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की गई, किशनगंज से, अररिया से, भीमनगर से और कटिहार से। चारों तरफ से बल को मोबिलाइज करके लगभग 1000 की संख्या में वहां पे बल उपलब्ध कराया गया और बड़ी अत्यंत ही अति सुरक्षा के वातावरण में 4 बजे वहां पे पहलाम सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों के द्वारा उपद्रव की कार्रवाई की गई है उनको चिन्हित किया गया है CCTV फुटेज के माध्यम से, और उन पर अग्रतर कार्रवाई प्रभावकारी ढंग से की जाएगी। तो हमारा जनता से अनुरोध होगा कि यदि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आपकी सेवा के लिए पहुंचती है, भले ही आप दो पक्षों में झड़प कर रहे होते हैं, तो इसको सहयोग करें, दोनों पक्ष इसको सहयोग करें और इसमें किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई हमारे पुलिस पदाधिकारियों के प्रति नहीं होना चाहिए। लगभग 3.5 लाख मामलों में हम लोगों ने जो बच्चे हैं, जो महिला हैं, जो घरेलू हिंसा की शिकार है, जो तरह तरह की और हिंसा की शिकार है, जो असुरक्षा के वातावरण में आ जाते हैं, तो उनको हम लोगों ने 3 लाख से अधिक उस प्रकार की महिलाओं को, बच्चों को हम लोगों ने सेवा प्रदान किया है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के माध्यम से। भूमि विवाद, आगलगी के मामलों में भी, चूंकि ये जो डायल 112 सिस्टम है, इसमें हेल्थ और फायर ये भी इंटीग्रेटेड है, और हाल के दिनों में जो हाईवे पेट्रोलिंग है उसको भी इंटीग्रेट किया गया। हाईवेज पे यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें भी यहाँ से हाईवे पेट्रोल्स को डायरेक्ट किया जाता है कि घटनास्थल पे पहुंच करके यदि कोई दुर्घटना से कवलित व्यक्ति है, इंजर्ड व्यक्ति है, तो उनको भी सेवा प्रदान किया जाता है। सुरक्षित सफर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यदि एकल महिला सफर कर रही है और उनको किसी प्रकार का खतरा लगता है, तो इमरजेंसी बटन दबा करके और हमारे डायल 112 सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगी। जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती हैं तब तक हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो है ERSS का, वो उन पर नजर रखती है, और थोड़ा सा भी यदि दिक्कत रहता है तो तुरंत जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको डायरेक्ट किया जाता है वहां पे, जो चंद समय में ही वहां पर पहुंच करके और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हम लोगों ने सेवा प्रदान की है। तो हाल के दिनों में जो ये हमारी ERSS प्रणाली विकसित हुई है, ये काफी जनोन्मुखी प्रणाली है, जनता पर केंद्रित है, जनसेवा के दृष्टिकोण से की गई है, और इसका उद्देश्य है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन को एड्रेस करती है और उसके बाद फिर थाना जाती है
और अन्य स्तर के पुलिस पदाधिकारी जाकर के मामले को निवारित करते हैं। इसलिए हमारा जनता से एक बार फिर अनुरोध होगा कि ईआरवी को आप एक बड़ा ही पवित्र और अपनी सेवा के लिए और अपनी सुरक्षा का हिस्सा मान करके इसको सेवा करने दे। नहीं तो इसमें यदि गंभीर समस्या है तो उसमें इसको भेजने में दिक्कत होगी, तो इससे जनता को ही असुविधा होगी। और हजारों मामले में यह कारगर सिद्ध हुई है घटनाओं को निवारित करने में, प्रिवेंट करने में, जो आंकड़ों से भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। दंगा के कांडों में करीब 12,000 से घट करके 3,000 पे आ गया है। 9,000 मामलों में यदि हम लोग जो हिंसा होती उसको निवारित किए, इसका मतलब है लाखों लोगों को हम लोगों ने घायल होने से बचा लिया है ईआरवी के माध्यम से। तो मेरा एक बार फिर अनुरोध होगा कि इस प्रकार ये जो पॉजिटिव जो इसका कंट्रीब्यूशन है उसको भी प्रक्षेपित किया जाए जनता में। हमारे प्रेस के बंधुओं से अनुरोध होगा क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए बनाई गई है। सर, मुहर्रम अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।